Good morning, class 12th. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 5, primary activities. So, in this chapter, we are going to learn about human activities, about primary activity, secondary activity, tertiary activities, and quaternary activities. So, we start with primary activities. So, human activities which generally generate income are known as इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनसे सामान्यतः इनकम या हमारी आय जनरेट होती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी 3 तरह की होती है. दीज आर ऑफ 4 टाइप. These are of 4 types: primary, secondary, tertiary, and quaternary activities. So, first of all, we are going to know that what are the primary activities. So, primary activities are those activities through which man fulfill his needs and desire by using resources which are gifted to man by nature. These activities are directly connected with nature: gathering, hunting, and so many activities in forest areas, animal herding and cattle rearing in the grasslands, fishing in water bodies, obtaining milk, meat, silk from silkworms, growing agriculture crop in fertile land, obtaining minerals from the mines are some outstanding examples of primary activities. तो हमारी primary activities क्या है? वो activities या वो हमारी प्रतिक्रियाएं जो कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है एज अ रिसोर्स, उस पर वर्क करते हैं. उससे जो हमें अर्निंग होती है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेसिकली नेचर से कनेक्टेड होती है. यानी हर तरह जो भी एक्टिविटी होगी, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, वो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड होगी. चाहे वो हंटिंग है, चाहे वो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है, एनिमल हर्डिंग है, कैटल रेयरिंग है, जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसमें, उसके बाद फिशिंग है वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, मिल्क, हमें पशुओं से मिल्क मिलना, मीट मिलना, या फिर हमारी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का पालना, या फिर हमारी अलग अलग प्रकार की फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स का ग्रो करना, या हमारे माइनिंग एक्टिविटी द्वारा अलग अलग प्रकार के मिनरल्स को प्राप्त करना. These are all the examples of primary activities, क्योंकि these are also known as basic activities, क्योंकि इसमें जो हमारा बेस है वो हमारा नेचर है. तो नेचर से संबंधित हमारी ये एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन in almost all part of the world, but such activities have special significance in Asia, Africa, South America, and the North Pole regions. Most of the primary activities are simple and conventional and reflect primary activities as a social structure. So, जितनी भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं ये वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं इनको. और बेसिकली हमारा जो
एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ पोल का रीजन है, यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। नाउ नंबर 2, secondary activities. The occupation which produce finished goods by using the products of primary activities as raw materials are included in secondary activities. जब हम अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के द्वारा, जब हम नेचर के जो रॉ मटेरियल, नेचर ने हमें जो रॉ मटेरियल दिया है उस पर वर्क करते हैं और उसके बाद जो गुड्स तैयार होते हैं हमारे हाथ में, वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी का परिणाम होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी का रिजल्ट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, तो किस तरह से, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम रॉ मटेरियल्स पे वर्क करते हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं, और जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी में जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे हम कोई ना कोई सामान तैयार करते हैं, जैसे कॉटन से कपड़ा तैयार होना, शुगर केन से शुगर तैयार होना, आयरन एंड स्टील से ओर तैयार होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि जिन पे हम वर्क करके, जिस रॉ मटेरियल पे हम वर्क करके एक नया सामान तैयार करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसीलिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, all manufacturing sectors are included in secondary activities. Now third one is tertiary activity. Tertiary activities consist of all service occupations. इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारा सर्विस से रिलेटेड वर्क है वो सारी हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। इसको हम सर्विस एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं इस कैटेगरी को, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रेड सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ये हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए जितना भी सर्विस सेक्टर है हमारा इन्हीं एक्टिविटीज़ के अंडर आता है, इसलिए इस सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर या सर्विस एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। पीपल engaged in tertiary activities do not produce anything directly but provide services to the society. तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जो तैयार प्रोडक्ट है उसके द्वारा सोसाइटी को सर्व करते हैं। जो सेक्टर्स हैं मैंने पहले ही बता चुके हैं, तो उन हम लोग सर्व करते हैं सोसाइटी को, और इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। नाउ क्वाटनरी एक्टिविटीज़। Jean Gottman has included only direct services in this category of tertiary activities. According to him, indirect services should be treated as quaternary activities. जो services हम indirectly लेते हैं वो हमारे इस कैटेगरी में आती हैं। From this point of view, teaching, leadership, administration, research, these are all the quaternary activities. So इसके अलावा लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, policemen, writers, artists, musicians, these are all the quaternary activity sectors. They are all included in quaternary activities. So these are basic economic activities: primary, secondary, tertiary and quaternary. In our next video we'll discuss some another points. Thank you so much.